बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री मिस्ट्री के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने पहले वीडियो में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक देखा था। आज हम वर्ल्ड वार 2 के दूसरे हमले के बारे में बात करेंगे, जो कि मिडवे की तरफ था। जी हाँ, मिडवे, जापान का सबसे बड़ा हमला मिडवे के ऊपर हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना चाहता था। वर्ल्ड वार 2 में जापान इतना स्ट्रांग हो चुका था, जापान के पास कई मित्र देशों के सेनाओं से ज़्यादा ताकत थी। जापान की टेक्नोलॉजी सब मित्र देश के सेनाओं से टेक्नोलॉजी से आगे थी। जापान के पास कई युद्ध बैरक और युद्धपोत विमान थे, पास कई लाइट वेट जेट प्लेन्स थे। इसलिए जापान कई मायनों में यूरोप से आगे था, मित्र देशों से आगे था। लेकिन मिडवे में जो ऑस्ट्रेलिया के तट पे हमला करने के लिए जब कोरल सी में जापान ने अपने युद्धपोतों को भेजा हमले के लिए, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं इसकी भनक लग चुकी थी। अमेरिका तैयार था कि जापान आने वाला है। देखिए, पर्ल हार्बर की तरह जापान मिडवे के ऊपर भी हमला करना चाहता था। मिडवे भी अमेरिका का एक बेस था पर्ल हार्बर की तरह, और जापान कहीं ना कहीं मिडवे के ऊपर हमला करके मिडवे को तबाह करना चाहता था। इसकी भनक अमेरिका को लग गई। अमेरिका को जैसे इसकी भनक लगी तो मित्र सेना के साथ अमेरिका ने जापान को काउंटर करने के लिए अपने युद्धपोत बेड़े भेजे। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, और ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए जापान से अमेरिका ने अपने सारे सैनिक साजो सामान के साथ 2 जहाज़ भेजे। मिडवे की लड़ाई के पहले हम आपको कोरल सी की जंग के बारे में बताते हैं। कोरल सी में ऐसा हुआ था, अमेरिका नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ जापान की नौसेना भिड़ गई थी। जापान की नौसेना तुलागी द्वीप पे कब्जा करना चाहता था, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया का संपर्क सारे मित्र राष्ट्र से काट सके। तुलागी द्वीप बहुत ही रणनीतिक तौर पे बहुत ही अहम था, इसलिए जापान उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सेना ने उनका जम के मुकाबला किया जापान का, और तुलागी द्वीप को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। की नौसेना को लीड कर रहे थे एडमिरल चेस्टर, और जापान के नौसेना को लीड कर रहे थे यामामोटो। और यामामोटो के पास एक ऐसा जहाज़ था जो कि उस वक्त का सबसे ताकतवर और एडवांस जहाज़ माना जाता था। उसका नाम था सोकाकू। सोकाकू के मुकाबले मित्र राष्ट्र के पास ऐसा कोई जहाज़ नहीं था जो सोकाकू का मुकाबला कर सके। लेकिन एडमिरल चेस्टर को कहीं ना कहीं ये बात की भनक लग चुकी थी कि जापान उन पर हमला करने वाला है। चेस्टर ने भी जापान को काउंटर करने के लिए अपने 2 युद्धपोतों को भेजा, यॉर्कटाउन और लेक्सिंगटन। देखिए, 2 युद्धपोत सुकोको के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। 8 मई को सुकोको के ऊपर लेक्सिंगटन ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में लेक्सिंगटन के ऊपर जापानी एयर बॉम्बर्स ने बॉम्ब बरसाए, और जापान के नौसेना के द्वारा लेक्सिंगटन को डुबो दिया गया। इससे अमेरिका को बहुत सारा क्षति पहुंचा, और अमेरिकी नौसेना को भी बहुत क्षति पहुंचा। इस झड़प में पोर्ट मोरिस को छोड़कर जापान ने तुलाबी द्वीप पे कब्जा कर लिया था। तुलाबी द्वीप कई मायनों में अहम था, इसलिए जापान ने पहले तुलाबी द्वीप पे कब्जा करने का फैसला किया था। पहली कामयाबी से जापानीज बहुत खुश और उत्साहित थे। उन्हें लगा उन्हें यॉर्कटाउन को डुबो दिया है, और दोनों ही अमेरिकी बेड़ों को उन्होंने डुबा दिया है। यामामोटो को लगा कि वो दोबारा पर्ल हार्बर पर अटैक करेंगे और अमेरिकी नौसेना के बेड़ा को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। लेकिन यामामोटो को एक डर भी था, क्योंकि अमेरिका इस बार तैयार होगा। और हुआ भी यूँ कि अमेरिका पहले से ही तैयार था। अमेरिका पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद ज़्यादा सतर्क हो चुके थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी जापान के हर कोड को डिकोड करने में लगे हुए थे। अमेरिका जापान के ऊपर बड़ी कड़ी निगाह रखा हुआ था कि जापान की हर हरकत पे अमेरिका की कड़ी निगाह थी। इसलिए यामामोटो ने अपने प्लान चेंज करते हुए यामामोटो ने अपने 4 बड़े खतरनाक जहाज़ों को मिडवे की तरफ रवाना किया। उसमें 5000 सैनिक मौजूद थे। यामामोटो का ये प्लान था कि वो मिडवे को पूरी तरह कब्जा लेंगे, अमेरिका से पूरी तरह मिडवे को छुड़ा लेंगे। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि अमेरिका पहले से ही तैयार था मिडवे के हमले के लिए, और अमेरिका जापान की हर हरकत पे पूरी तरह नज़र रखे हुए था। उन्हें पता था हमला कब और कहाँ होने वाला है, इसलिए अमेरिकी नौसेना पूरी तरह तैयार थे। यॉर्कटाउन, जो अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर जहाज़ था, उन्होंने उसे पूरी तरह तैयार कर रखा था। अमेरिका ने अपने दोनों जहाज़ों को मिडवे की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिया। कहा जाता है मिडवे की सुरक्षा के लिए जब दोनों जहाज़ रवाना हुए तो जापानीज को उसको समझ में नहीं आया। जापानीज को लगा कि अमेरिका पहले ही उनकी चालों को समझ चुका है। जापानी कहीं ना कहीं ये समझ गए, लेकिन ये उनके लिए डू और डाई सिचुएशन थी, और जापान और अमेरिका के बीच घमासान युद्ध होता है, और जापान का इस युद्ध में बहुत बुरी तरह हार हो जाता है। जापान के चारों ही जो युद्धपोत थे वो नष्ट हो जाते हैं, और उनके युद्धपोत में जो विमान होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। उनकी एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। जब जापान के एयरफोर्स उड़ान भर के यॉर्कटाउन की तरफ आते हैं हमला के लिए, तो अमेरिकी वायुसेना भी उनका डट के मुकाबला करती है। ऐसे ही देखते देखते युद्ध बढ़ते जाता है, और इसमें अमेरिका का एक जहाज़ नुकसान हो जाता है। यॉर्कटाउन इसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, और यॉर्कटाउन डूब जाता है।
और जापान के चारों जहाज़ डूब जाते हैं। इससे जापान को बहुत बुरी तरह शिकस्त मिलती है मिडवे में, और जापान की यहाँ से हार की शुरुआत हो जाती है और जापान धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींचने लगता है, बैकफुट जाने लगता है, और यहीं से जापान की हार की शुरुआत हो जाती है। और कहा जाता है पैसिफिक महासागर में पहली बार जापान को बहुत बुरी तरह हार मिली थी, क्योंकि उससे पहले जापान की नौसेना कभी भी हारी नहीं थी। पहली बार अमेरिका के हाथों उसने शिकस्त खाया और अमेरिका उस युद्ध में विजयी हुआ था। लेकिन अमेरिका के भी हज़ारों सैनिक मारे गए और जापान के भी 5000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, और उनके कई सारे विमान भी नष्ट हो गए, और अमेरिका के भी कई विमान नष्ट हो गए। युद्ध में दोनों के नुकसानात के बावजूद अमेरिका ने जीत हासिल की, और अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो एक सुपर पावर है। जापानियों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अमेरिकन्स को लाइट में ले लिया। वो अमेरिकन्स को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि अमेरिकन फ़ौज में लड़ने का जज्बा नहीं है, अमेरिकन फ़ौज कभी जंग जीत नहीं सकती, और अमेरिकन फ़ौज के पास वो जज्बा और दम नहीं है कि जापानीज़ फ़ौज का सामना कर सके या मुकाबला कर सके। इसी कारण अमेरिका के हाथों जापान को बहुत बड़ा शिकस्त हासिल हुआ, और यही कारण है कि उन्हें यही भ्रम था कि उन्होंने कोरल के लड़ाई में यॉर्कटाउन को डुबो दिया है। लेकिन यॉर्कटाउन को अमेरिकन साइंटिस्टों ने और वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने दोबारा बना के तैयार करके वापस जंग के मैदान में उतार दिया था। आप चाहें तो बैटल ऑफ कोरल सी को गूगल में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक को प्रेस करके भी आप इस कहानी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आप तक ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव कहानी के साथ। तब तक दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त। थैंक यू।